गाइस दिस इज़ रोहित सोनू और मैं इजी लर्न के प्लेटफॉर्म पे एक और नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट है और ये बेसिक मैथ्स के अंदर आता है। और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आईआईटी जेईई मेन के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। ये वाला और ये कॉन्सेप्ट तो बेसिकली पूछा गया है और ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट का पूरा यूज आपको नीट के अंदर होता है। और इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट पे और ये कॉन्सेप्ट पे एनडीए का प्रीवियस 10 ईयर्स में आप उठा करके देखेंगे ट्रिगो से तो ये डायरेक्ट आया हुआ है, ये दोनों डायरेक्ट आया हुआ है, ये दोनों कॉन्सेप्ट तो डायरेक्ट आया हुआ है। इसी के लिए मैं आपके साथ इस शॉर्ट कॉन्सेप्ट में लेकर के आऊँ फॉर्मूला, जिससे आपको ये पता चले कि ये होता क्या है एक्चुअल में। और उसके बाद ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसका फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस नेवी एयरफोर्स में एकदम से पूछा गया है, तो आप इसको याद करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और क्लास 11-12 वाले को लिए तो क्लास 11 में पढ़ने से पहले बेसिक्स मैथ्स तो पढ़ना ही है, तो इसके लिए तो ये तो बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप इसको सिंपली लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये इक्वल भी होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के ही। तो आपको पता चला साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आपको पता चल जाएगा कि अगर ये फॉर्मेट में दिया हो तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और इस फॉर्मेट में अगर आंसर नहीं है, अगर हमको इस फॉर्मेट में लाना है तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो देखिए कितना यूजफुल साबित हुआ। उसी तरीके से कॉस के टर्म में कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल होता है कॉस ऑफ ए स्क्वायर ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर बी, और ऑल्सो इक्वल होता है साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट है कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस स्क्वायर स्क्वायर 2a इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यू 2a इंटू कॉस के पावर n-1 इंटू 2a। आप समझ गए होंगे। ये अगर टर्म में ये सीक्वेंस में लिखा रहेगा, इस मल्टीप्लिकेशन और पावर के सीक्वेंस में लिखा रहेगा, तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 2 के पावर n साइन ऑफ 2a के पावर n लिख सकते हैं। साइन 2 के पावर n इंटू ए लिख सकते हैं। एंगल में हो जाएगा साइन ऑफ 2 के पावर n इंटू ए, और अपोन में हो जाएगा 2 के पावर n इंटू साइन ए। इस कॉन्सेप्ट अगर कॉस के टर्म में इस सीक्वेंस पे दिया हुआ है, इस पावर रेजिंग पावर में, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 के पावर n इंटू ए अपॉन 2 के पावर n इंटू साइन ए। उसी तरीके से यहाँ पे साइन, तो साइन के टर्म में है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा होता है ये साइन ऑफ n साइन बीटा बाई 2 साइन के पावर n बीटा बाई 2 होगा अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2 होगा। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि पावर में n है, साइन ऑफ बीटा बाई 2 के पावर में n है, और साइन अपॉन में हो जाता है साइन बीटा बाई 2, और मल्टीप्लिकेशन में होता है साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। समझ गए। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा प्रोनाउंसिएशन में, तो आप सिंपली इसको ऐसे पढ़ लेंगे कॉस वाले टर्म में साइन ऑफ 2 के पावर n इंटू ए। ये जो 2 के पावर n है वो एंगल में है, और यहाँ पे जो 2 के पावर n साइन a का कॉफिशिएंट है, और यहाँ पे क्या होता है n जो है इसके पावर में है, n जो है इसके पावर में है। तो ऐसे पढ़ेंगे साइन ऑफ बीटा बाई 2 के पावर n साइन ऑफ बीटा बाई 2 के पावर n अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। ये भी इसके एंगल है, ये भी इसके एंगल है, और ये भी इसके एंगल है, और ये एंगल का स्क्वायर में है, यानी पूरा होल साइन ऑफ बीटा बाई 2 का होल पावर n है। तो आप समझ गए होंगे। उसी तरीके से साइन कॉस और टैन को टैन के फॉर्मूला में आप कैसे लिखिएगा, वो भी 2a एंगल में।
टू एंगल में। तो देखिए साइन 2a सिंपली हो जाता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan a स्क्वायर ए। उसी तरीके से cos 2a हो जाएगा 1 माइनस tan a स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan a स्क्वायर ए, और tan 2a होता है 2 tan a 1 माइनस tan a स्क्वायर ए। तो आपका यूजफुल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में यूज होता है, तो आप और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली इसका यूज होता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। मैं इसको आपको ब्रीफ में बताया हूँ, आगे मैं NDA पे PYQ लेकर के आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू दोस्तों।